हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके व्यापम के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूरे इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम टॉप 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर 2 से 3 वीडियो इस लेक्चर सीरीज के रहेंगे इस भारतीय संविधान से रिलेटेड। 50-50 क्वेश्चन हर एक वीडियो में हम कवर करेंगे। इस हिसाब से आपके करीबन 150 से 200 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपकी व्यापम के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये अगर 2-3 वीडियो आपने पूरा देख लिया तो यहाँ से भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे आपके कवर हो जाएंगे। उसके अलावा हम ऐसे ही टॉपिक वाइज अब सीरीज कवर करते चलेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड उसकी हम 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आएंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आप बाकी कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि आप अगर इससे एग्री करते हैं तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बता दें, मध्य प्रदेश करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। इस पे पूरे 1 साल का जो करंट अफेयर है आपको चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप जगह चेक कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिलेगी। स्पेशली ये एमपी पुलिस के लिए होता है। इसके अलावा जेल प्रहरी, एमपीपीएससी और एमपी की जो एग्ज़ाम है बाकी उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आईएमपी होता है। और इसके अलावा आप एमपी जो करंट अफेयर है इसका स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। और रॉयल स्टडी और एमपी पुलिस इन सभी का टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे लिंक मिलेगी, उस पर जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है इनमें से 4 ऑप्शन रहे। इनका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए है, तो आप इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी जो है सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं और पूरे 50% का डिस्काउंट भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। आप हमारे कूपन कोड ROYJU50 को यूज करेंगे, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। एमपीपीएससी की भी सर्वश्रेष्ठ तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। देखिए, यहाँ पर जो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर आपका कब हुई थी? ये संविधान सभा की प्रथम बैठक ये आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को ये हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर हम जो है एडिशनल फैक्ट आपको नहीं बताएंगे क्योंकि एडिशनल जितने भी फैक्ट होंगे वो पूरे हम इस सीरीज़ में कवर कर लेंगे, तो ऐसी बताने वाली बात नहीं रहेगी। अगर बताएंगे हम तो आपको पहले ही क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा, फिर आप आगे जो क्वेश्चन आएगा उसका आपको क्वेश्चन का पता तो चल जाएगा, आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं वो टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं, उनको भी आप पर ये फैसिलिटी मिल जाएगी। क्लियर है? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी चेयरमैन यहाँ पर आपको बताना है के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किए गए थे वो किए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान के अस्थायी यानी टेम्परेरी चेयरमैन अगर आपसे पूछे जाए, इंग्लिश में भी कई बार व्यापम के एग्जाम में क्वेश्चन निकल कर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपको बताना है परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया? तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष तो जो थे उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित यहाँ पर आपसे पूछा गया है संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया है? तो यहाँ पर आप बताइएगा जल्दी से, इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब रहेगा 26 नवंबर 1949। क्या रहेगा? डी ऑप्शन 26 नवंबर 1950 को संविधान को जो है अंतिम रूप से यहाँ पर पारित कर दिया गया था। तो आपसे अगर ये पूछा जाए तो इसका सही जवाब रहेगा 26 नवंबर 1950। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो फुली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा 26 जनवरी 1950। पारित की अगर आपसे पूछे जाए पूर्ण अंतिम पारित कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए पूर्णतः लागू कब किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। चीज़ें याद रखनी है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है तभी आप राइट क्लिक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत कब गणतंत्र यहाँ पर बना था? तो भारत जो गणतंत्र बना था ये बना था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन है। तो देखिए आप देखते रहिएगा वीडियो को, इजी लेवल के क्वेश्चन भी है और हार्ड लेवल के, आपको जैसे क्वेश्चन चाहिए वैसे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। क्या है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है व्यापम की, और इसमें आपके ईजी क्वेश्चन भी पूछे गए और अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है वो भी पूछे गए। सभी लेवल के क्वेश्चन इस सीरीज़ में आपको कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 200 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा, यहाँ पर इसकी संज्ञा दी गई है? तो देखिए भारतीय संविधान की आत्मा की जो संज्ञा दी गई है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दी गई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम जो है, इंडिया नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया था? तो ये जो किया था 24 जनवरी 1950 को किया था। इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 24 जनवरी 1950। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या यहाँ पर कितनी है? तो देखिए नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकार है उनकी संख्या टोटल है 6। यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा जो है 6। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? देखिए संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया और किस संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया है? तो इसको हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये आपको फिर बता देते हैं एक बार कि प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, उठा के देख लीजिएगा पेपर, पूरे क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे व्यापम की एग्जाम के। क्लियर है। मूल अधिकारों का रक्षक, यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? और ये जो क्वेश्चन है 4-5 तरीकों से पूछे जाता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार भी पूछे जाते हैं कई सारे तरीकों से, तो आप याद रखिएगा। और इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, आ एवं बा दोनों। क्लियर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया है? और ये जो माना गया है आर्टिकल 21A के अंतर्गत माना गया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यानी वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किसमें जो है निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व थे उनमें निहित की गई हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 40 आपको बताना है राज्य को निर्देशित देता है कि वहाँ, आपको बताना है आगे इसमें से क्या आएगा। तो देखिए संविधान का जो आर्टिकल 40 है, जैसे कि अनुच्छेद अगर 40 है तो इसमें ग्राम पंचायत का संगठन करे, ये जो है निर्देश देता है। क्या देता है? ग्राम पंचायतों का संगठन करे, ऐसा निर्देश यह देता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए संविधान के स्रोत से भी क्वेश्चन है आपका, और ये जो है आपका रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की जो प्रेरणा ली गई है वो रूस से ली गई है, रूस के संविधान से ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या आपको बतानी है। देखिए मौलिक जो अधिकार थे उनकी संख्या हमने देख ली थी, आयोग का आपको पता चल गया होगा। और मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो है आपकी 11। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से आपका करेक्ट है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। तो सी ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें निहित होती है? तो भारतीय संघ की जो शक्ति निहित होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर होते हैं। आपको याद रखना है क्या आपका रहेगा, संसद के जो है यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार और, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन इसका क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा सी नहीं रहेगा, डी रहेगा, याद रखिएगा इसका डी रहेगा। क्लियर है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि जो है अपनाई जाती है। तो इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति के जो चुनाव के लिए विधि अपनाई जाती है उसको आपको बताना है कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी, अप्रत्यक्ष मतदान, ये तीनों तरीके अपनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ये सभी जो है सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं तो इनमें से कौन है। तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये जो है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप यहाँ पर संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग का आरोप लगाया जाता है तो ये संसद के किसी भी सदन में के द्वारा लगाया जा सकता है। इसमें ये कोई भी ये नहीं है कि लोकसभा में लगाया जाता है या राज्यसभा में, ये संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो संघ की कार्यपालिक जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सर आपका राष्ट्रपति जो है सही रहेगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन होते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। तो यहाँ पर आपका राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य जो है सही जवाब रहेगा। निर्वाचित सदस्य नहीं होते, ये राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा के जो सदस्यों को मनोनीत करता है वो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 12। तो यहाँ पर आपका 12 बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट याद रखिएगा। 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है जो कि भारतीय संसद में के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। अब ये तो आपको सभी को पता ही होगा, अपर हाउस जो बोलते हैं इसको क्या कहा जाता है। तो ऊपरी सदन जो होता है अपर हाउस, इसको एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है जो कि आप सभी जानते हैं राज्यसभा। इसका सही जवाब रहेगा। क्लियर है, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। इसके अलावा आपका निचला जो सदन है वो तो उसका तो आपको पता ही उपके चली गया होगा। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है पीएम्स अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो जवाब रहेगा वो रहेगा 6 माह। 6 माह का जो है समय दिया जाता है, तब तक वो जो है इस पद पर बने रहने के लिए संसद का सदस्य बनना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही रहेगा 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए मंत्रिपरिषद जो होता है जो कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पर आपका लोकसभा सही रहेगा, सी ऑप्शन याद रखिएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या आपको बताने है कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं वो 552 है। 552 सदस्य यहाँ पर लोकसभा में अधिकतम हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम यहाँ पर मेंबर पूछे गए हैं। क्लियर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या आपसे बताना है। यहाँ पर आपका 250 सही जवाब रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। देखिए किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जब भी प्रमाणित किया जाता है तो ये लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही ये काम किया जाता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी आपको बताना है कौन होता है। तो देखिए प्रथम विधि अधिकारी जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर केंद्र सरकार का, तो वो होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कौन चलाता है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन अगर जब भी पूछे जाए संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है तो आपका हमेशा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक।
देखिए जो आपका यूनियन टेरिटरी जो होती है यानी केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनमें या तो उपराज्यपाल होते हैं आपके या फिर प्रशासक होते हैं, जो कि दोनों ही राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। तो ये जो है वहाँ का प्रशासन चलाते हैं। और जो आपके राज्य होते हैं उनका जो प्रशासन चलाते हैं वो आपका राज्यपाल चलाते हैं। बाकी ये राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के समान ही नाम मात्र के होते हैं। वहाँ का मुख्य जो होता है मुख्यमंत्री होता है। क्लियर है चीज़ें, इतनी सी डिटेल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल आपको बताना है ये कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे चक्रवर्ती रामगोपालचारी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः आपको बतानी है कि कितनी है। तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में जो कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी संख्या है 2 व 12। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आया है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 6 माह का। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन के बीच में जो अंतराल होना चाहिए वो 6 माह का अधिकतम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो राज्यपाल होता है, जो कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार संविधान के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो देखिए संविधान के अनुसार संविधान के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 500 के यहाँ पर रखी गई है, यानी 500 यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? तो यहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको बताना है कि ये कितनी हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी वर्तमान में जो है भारत में बात करें तो राज्य विधानसभा राज्यों में विधान परिषदों की तो ये हैं टोटल 6 इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिमंडल यहाँ पर आपको बताना है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का वर्ष यानी विधानसभा को वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? तो देखिए विधानसभा में जो है विधानसभा को वर्ष में एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य रखा गया है? तो यहाँ पर आपका 2 सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, याद रखिएगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आईएमपी निकल कर आ रहे हैं, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? और ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रहेगा। वैसे भी जनसंख्या के मामले में जो है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद यहाँ पर आपको बताना है इसके अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? और ये दर्जा तो अब हट गया है पिछले। तो यहाँ पर आपको बताना है जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के तहत जो अंतर्गत विशेष राज्य का जो दर्जा था, स्पेशल स्टेटस था, इसको यहाँ पर आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्राप्त था। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा आर्टिकल 370। तो यहाँ पर आपका जो है अनुच्छेद 370 जो है ये आपका सही जवाब हो जाता है। क्लियर चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपको बताना है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर कंट्रोलर यहाँ पर आपको बताना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये जो नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ आपका स्थित है? तो देखिए भारत का उच्चतम न्यायालय जो स्थित है ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट ए ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आई होप का आपको पता चल चुका है कि कितने सारे जो क्वेश्चन है आपकी व्यापम के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको पता नहीं चला है तो आप व्यापम के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा, जीके वाला सेक्शन, उसमें आपको पता चलेगा कि संविधान से रिलेटेड यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला भी पार्ट आपका रहेगा, उसमें भी 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यहाँ पर 2 से 3
पार्ट इस वीडियो के रहेंगे ताकि सारे क्वेश्चन जो है संविधान से रिलेटेड पूरे व्यापम के सोल्व करवा दे। तो इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को इतनी देर आपने प्यार दिया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस पे दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।